परिवार की सुरक्षा, न्याय और जीविका के लिए जिलाधिकारी को पत्रक। दिनांक 15 अक्टूबर। दुर्जनपुर थाना, रेवती जिला, बलिया, उत्तर प्रदेश के निवासी श्री स्वर्गीय जयप्रकाश पाल एसडीएम और सीईओ के सामने दिन दहाड़े बलिया बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह द्वारा पिछड़े वर्ग के श्री जयप्रकाश पाल जी के सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सब घटना एसडीएम और सीईओ के साथ ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सैकड़ों जनता की मौजूदगी में हुई। उन पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल से धीरेन्द्र सिंह को पकड़ के बाद में भगा दिया। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि पुलिस और धीरेन्द्र सिंह की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया। धीरेन्द्र सिंह उन गुंडों एवं पुलिसकर्मियों और सुरेंद्र सिंह विधायक के रवैये से पीड़ित परिवार समाज पिछड़ी जातियों में भारी भय और क्रोध व्याप्त है। एक अपना परिचय दीजिए। ये मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं अपने सभी पदाधिकारियों के साथ और अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा की जितनी हमारी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी के सभी लोगों के साथ आज हमने बलिया जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिए। जैसा कि अभी आपके यहाँ दुर्जनपुर ग्राम सभा में रेवती थाने के अंदर जो जयप्रकाश जी की निर्मम हत्या हुई है और इन्हीं के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। और ये मांग, आप लोग की मांगे क्या है? हमारी प्रमुख रूप से मांग है कि आज इनके परिवार को न्याय मिले। अभी तक आश्वासन के सिवाय ना तो डीएम के माध्यम से ना तो सीएम के माध्यम से इनको कुछ दिया गया है। अब तक एकदम पूरी तरीके से एकदम लाचार, असहाय पूरा परिवार, पूरा समाज अपने आप को महसूस कर रहा है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि आप इनके लिखित तौर से अपने स्तर से जो आप मदद करनी है आप तत्काल मदद करें, लिखित तौर से दें। और जो विवाद है या कोटे का विवाद है, ये पूरी तरीके से कोटे के विवाद को समाप्त करने के लिए हमने मांग रखी कि आप जो विधवा हैं स्वर्गीय जयप्रकाश पाल जी की पत्नी, उनके 8 बच्चे हैं, उनको जिलाना खिलाना है। इस कोटे को आजीवन पर्यंत के लिए इनकी विधवा को आवंटित कर दिया जाए तो उनको सहारा भी हो जाएगा और कोटे का विवाद भी समाप्त होगा। चलिए सर। और हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने मांग की है कि आप तत्काल पूरे परिवार को 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए की राहत पहुँचाएँ और उनके परिवार के सरकारी नौकरी दें, पूरे परिवार की सुरक्षा दें। और आप 1 सप्ताह के अंदर हमारी बात को आप संज्ञान में लेते हुए आप परिवार से फोन के माध्यम से बात करके आश्वस्त करें या अपने अधिकारियों को भेज करके उनको आश्वस्त कराएं। नहीं तो 1 सप्ताह के बाद हमारी राष्ट्रवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा गांधी प्रतिभा पे लखनऊ में अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठेगी। जी, कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद महिलाएं उनके घर अपने घर पहुंची हैं, तो उनके घर पे चोरी हुआ है, कुछ गहना गुड़िया सब गायब हुआ है, क्या बात? उस पर क्या आपकी? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये सब अनाप शनाप की जो चलते रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है, विवाद के बाद सारी बातें होती रहती है, लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय है। पूरा भय का वातावरण है, इसलिए हम चाहते हैं भय मुक्त समाज हो, भय मुक्त अपना देश हो। इसके लिए शासन प्रशासन को कड़क प्रक्रिया देनी पड़ेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पीड़ित परिवार को अपने स्तर से अधिकार के तहत जो भी उचित आर्थिक सहयोग हो वह आपके करने की कृपा किया जाए और विवाद की जड़ राशन की कोटों की स्वर्गीय जयप्रकाश पाल जी की विधवा पत्नी को आजीवन तक आवंटित कर विवाद को खत्म कर दिया जाए और बेसहारा गरीब लाचार स्वर्गीय जयप्रकाश पाल की पत्नी को रहने के लिए आवास भी दिया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.